जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग अम्ल और भस्म को समझते हैं। तो चलिए, अब अम्ल क्या होता है। तो अम्ल की परिभाषा और भस्म की परिभाषा प्राचीन समय में यानी कि पुराने ज़माने में उसके गुणों के आधार पर दी जाती थी। प्राचीन समय में उसके गुणों के आधार पर दी जाती थी। तो प्राचीन समय में अम्ल की परिभाषा क्या था, उसके गुण जो था। अम्ल क्या होता है, तो अम्ल जो स्वाद में वो खट्टा होता था। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है और वह धातु से यानी कि खनिज धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी H2 मुक्त करता है। हाइड्रोजन ये मुक्त करता है। स्वाद में खट्टा होता है तथा वो अम्ल कोई भी धातु जो है धातु से अभिक्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। खनिज अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया कर उसको हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। देखिए, अम्ल शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द भाषा से हुई है। लैटिन भाषा से हुई है, जिसका लैटिन भाषा में अम्ल को एसिडस कहते थे। लैटिन भाषा में अम्ल को एसिडस कहते थे, इसका अर्थ होता है एसिडस मीन्स होता है खट्टा। तथा भस्म क्या होता है, पहले भस्म को भी उसके गुणों के आधार पर डिफाइन किया जाता था। भस्म जो है, भस्म का जलीय विलयन स्वाद में वो कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है तथा ये अम्ल से क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है, भस्म कहलाता है। जैसे HCl एक लवण है और ये क्या किया, कोई धातु से अभिक्रिया किया तथा क्या बना FeCl2, ये लवण बना। ये क्या किया, इससे क्रिया किया और हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया, हाइड्रोजन गैस को। तो अम्ल क्या होता है कि कोई धातु से अभिक्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, लवण कहलाता है। अब नोट में आइए, देखते हैं हम लोग क्या कि एसिड और बेस का जो आयन होता है विद्युत धारा का संचालन करता है। एसिड और बेस का जो आयन होता है वो विद्युत धारा का संचालन कंडक्टिंग करता है। जैसे NaCl किसी भी अम्ल या भस्म में अगर विद्युत धारा को प्रभावित करेंगे तो वो विद्युत धारा प्रभावित होगा, वो उसके विद्युत धारा का सुचालक होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ अम्ल विषैले होते हैं जिसका स्वाद पता करना असंभव होता है। जैसे बैटरी का पानी H2SO4, ये सब जितना भी होता है, बैटरी का एसिड, तो ये सभी को अगर स्वाद चेक किया जाए अगर इसका स्वाद चेक किया जाए तो हो सकता है कि इसमें कुछ खतरे आ सकते हैं। तो इसी के लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने वो अपने अनुसार अम्ल तथा भस्म की परिभाषा दिया था, जिसका नाम था आर्हेनियस। एक रसायन शास्त्री था जिसका नाम था आर्हेनियस, जिसके नाम थे आर्हेनियस। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल तथा भस्म की परिभाषा, अम्ल तथा भस्म क्या है, इसको डिफाइन किए थे उन्होंने। तो अम्ल क्या होता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जो होता है वो अपने जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन देता है। हालांकि हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है, जल के अणु के साथ ही रहता है, जैसे यहाँ देखिए H2, जैसे कि यहाँ देखिए H2O, जैसे कि देखिए यहाँ पे H2O प्लस H+, ये क्या बने H2O प्लस, तो ये क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन। तो इस रूप में रहते हैं, ये मुक्त अवस्था में जलीय विलयन में उपस्थित नहीं रहते हैं ये। चलिए हम लोग देखते हैं भस्म की परिभाषा। और भस्म क्या है, तो आर्हेनियस महोदय के अनुसार भस्म जो है वो अपने जलीय विलयन में जल में घुलकर OH- मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। भस्म वो पदार्थ है, जैसे उसको हम भस्म वो पदार्थ है जैसे हम उसे जल में घुलाएंगे
तो वो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। हाइड्रोक्साइड वो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH माइनस आयन देगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए NaOH, NaOH, तो यहाँ H2 मिलाए क्या, Na प्लस OH माइनस में टूट गया, Na प्लस OH माइनस टूट गया। यहाँ देखिए KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जल में घुलाए क्या, K प्लस OH माइनस, यहाँ भी OH मिला हमें, तो ये भी भस्म है। यहाँ देखिए NH4 NH4OH, तो ये इसको भी जल में मिलाए, तो ये देखिए यहाँ NH4 अलग हो गया, OH माइनस यहाँ पे अलग हो गया, तो मतलब यहाँ भी हमें OH माइनस मिला। तो ये सभी क्या है, भस्म है। ये सभी क्या है, भस्म है। ये सभी भस्म है। जितने भी याद है सभी जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देगा, मतलब हाइड्रोक्सी आयन देगा, तो वो सभी क्या है, वो सभी भस्म है। वो सभी भस्म है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।